प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी एक कोई प्रेडिक्शन लेकर के आई हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। उन्होंने एक कैलकुलेशन की है। संतोष मलिक जी जो मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, यानी बिहार की जो सरकार का जो इस वक्त भविष्य नज़र आ रहा है, उसके बारे में संतोष मलिक जी ने कुछ मतलब आकलन वहाँ का किया है। यानी अब जो माहौल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था पिछले 15-20 दिन से कि 18 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। यानी हो सकता है बिहार ही नहीं, केवल केंद्र तक इसकी आंच जाए। ये बात बिल्कुल मैं पहले से आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा था कि एक तो दही चूड़ा का वहाँ जो त्यौहार है मकर संक्रांति का बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उसमें भी कई डेवलपमेंट होने थे, लेकिन उसमें अभी तक कोई ज़्यादा गंभीर बात सामने नहीं आई थी। लेकिन 18 जनवरी की जो मीटिंग थी पहले से तय थी, राहुल गांधी का दौरा पटना का, प्लस लालू प्रसाद यादव ने जो मीटिंग बुला रखी थी कार्यकारिणी की, प्लस विधायकों की, तो इससे लग रहा था कि बहुत कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा और ऐसे आसार कल नजर भी आए हैं। अब इसमें केंद्र की राजनीति को हम फिलहाल अलग रखते हैं। क्या बिहार की जो सरकार है वो इस वक्त क्या खतरे के बादल उस पर भी मंडरा रहे हैं? यानी वर्तमान जो सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, एनडीए की सरकार, अब नीतीश फिलहाल ना इधर के नजर आ रहे हैं ना उधर के, यानी वो आरजेडी के साथ गए भी नहीं हैं और एनडीए का साथ छोड़ा भी नहीं है, दोनों बातें हैं। वो भी समझ चुके हैं कहीं ना कहीं उनका गेम खुद ही खराब कर लिया उन्होंने, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब मान लो ये डेवलपमेंट कुछ और रूप धारण करते हैं आज और कल के अंदर, तो चांसेस ये भी हैं कि क्या नीतीश कुमार के भविष्य को ताला लग जाएगा। ऐसी संतोष मलिक जी ने ये पूरा आकलन किया है, वहाँ का जो सिचुएशन के हालात का जो जायजा लिया है, उससे ये भी लग रहा है कि हो सकता है, यानी क्योंकि आरजेडी भी नीतीश कुमार से खपा है, क्योंकि वो पहले 2 बार इनसे सरकार बना चुके हैं, फिर छोड़ के एनडीए में आ जाते हैं, फिर छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। इस किस्म का ड्रामा ज़्यादा दिन चलता नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो हो सकता है कहीं नीतीश कुमार ना इधर के रहे ना उधर के। ये अब संतोष मलिक जी का यही कहना है कि अगर सच में जो डेवलपमेंट चल रहा है वो केंद्र तक अगर आंच आई तो बिहार की सरकार, फिलहाल जो एनडीए की सरकार है, वो गिर सकती है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश के जो विधायक हैं वो हो सकता है नीतीश के साथ भी ना रहें। जो हालात नजर आ रहे, क्योंकि नीतीश कुमार काफी कमजोर पड़ गए हैं अभी राजनीति में, पलटी मार मार के उन्होंने अपने आप को बहुत कमजोर कर लिया है। तो अगर वो नहीं आए, नीतीश के साथ नहीं रहे, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा खेला हो जाए, यानी नीतीश के हाथ से बिहार की सरकार भी निकल जाए और केंद्र की राजनीति भी निकल जाए। और ऐसे में चांसेस हैं आरजेडी वो सरकार बना सकती है जेडीयू के विधायकों को लेकर के, जेडीयू के विधायकों को अपने साथ मिला करके चांसेस हैं। हालांकि जेडीयू के विधायकों को एनडीए भी अपने साथ रखने की कोशिश में है कि इनके विधायक और सांसद वो एनडीए के साथ रहें, नीतीश कुमार को ये अलग करने के चक्कर में हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब उनको नजर आएगा कि नीतीश सीएम नहीं रहेंगे और तेजस्वी सीएम बनने के चांसेस हैं, तो विधायक पलटी मार करके, अब तक नीतीश पलटी मारते थे, अब पूरे विधायक पलटी मार देंगे नीतीश को छोड़ करके, ये भी चांसेस हैं। तो उस हालत में तो ये भी चांसेस हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो हो सकता है बिहार के सीएम बन जाएं, क्योंकि अभी तक तो नीतीश मतलब मिनिमम संख्या लेते हुए भी एनडीए के साथ भी और आरजेडी के साथ भी सीएम खुद ही रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने खुद ही अपना माहौल खराब कर लिया है, खुद अपने आप अपनी सिचुएशन अपने खिलाफ कर ली है। तो ऐसे में यह भी लग रहा है कि केंद्र की राजनीति में तो भूचाल आने वाला है, मुझे पूरा लग रहा है कि आज और कल में आ जाएगा। और बिहार की राजनीति में भी ये पूरे चांसेज हैं कि शायद नीतीश की कहीं भी कोई गिनती ना हो और आरजेडी के साथ इनके विधायक आ जाएं। और क्योंकि अब अगला चुनाव भी आना है बिहार में सितंबर अक्टूबर में, तो उसको भविष्य को देखते हुए नीतीश के जो विधायक हैं, क्योंकि इनको मालूम है नीतीश का कोई भरोसा नहीं है, वो आज पलटी मार जाए, कल मार जाए, 2 दिन बाद फिर मार जाए, इसलिए हो सकता है वो आरजेडी के साथ चले जाएं, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो बनेगी नहीं, वहां बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है। हाँ, आरजेडी की सरकार बनने के चांसेस हैं। तो हो सकता है ये जो जेडीयू के विधायक हैं तेजस्वी के साथ मिल जाएं, नीतीश को वो धोखा दे दें और उस हालत में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा डेवलपमेंट संतोष मलिक जी ने बताया है, ऐसे आकलन वहां फिलहाल जो कल की जो राजनीति के बाद, यानी कल से पहले कोई ज्यादा गंभीर नहीं हुआ था, जो दही चूड़े वाला पर्व में ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन कल की जो राहुल गांधी के दौरे के बाद वहां जो समीकरण बने हैं
राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से भी मीटिंग हुई है, लालू प्रसाद यादव से भी है, उनकी बेटी से भी हुई है। और इधर भी दिल्ली में भी हलचल काफ़ी तेज थी। गृह मंत्री संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिले। चंद्रबाबू नायडू के पास भी पहुंच गए वो हैदराबाद में। तो अभी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा आज और कल के ऊपर। हाँ, चांसेस ऐसे हैं, या ये तो पहले से अगर इनका ठीक ठाक रहता है हिसाब किताब, तो जेडीयू जो है वो हो सकता है आरजेडी के साथ नीतीश कुमार फिर से सरकार बना जाते। लेकिन उन्होंने भी बहुत देर कर दी। वो अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं एनडीए के साथ भी हूं और उधर भी जा रहा हूं, दोनों तरफ दिखा रहे थे। तो ये दोनों तरफ वाला जो मामला है उनके खिलाफ जा सकता है। हो सकता है नीतीश पूरी तरह से बेदखल हो जाए और तेजस्वी यादव अभी वहां सरकार बना लें, ऐसे चांसेस लग रहे हैं। और इसके बाद चुनाव जो है इसी साल होना है। जितने भी विधायक हैं जेडीयू के, उनको भी अपना भविष्य अगले वाले चुनाव के लिए भी देखना है। तो फिलहाल हालात बिहार में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। नीतीश रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। बीजेपी की सरकार वहाँ जो अटैचमेंट बीजेपी के वो ख़त्म हो सकती है। आरजेडी अपने दम पर सरकार बना सकती है जेडीयू के विधायक लेकर के। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एक चंद्रबाबू नायडू के साथ जो मीटिंग है गृह मंत्री की, प्लस वहाँ पटना में आज और क्या खिचड़ी पकती है। रात को भी कोई खिचड़ी पकी होगी राहुल गांधी और लालू यादव के बीच में। तो अब ये आज शाम तक उम्मीद है काफ़ी कुछ तस्वीर साफ हो जाए, नहीं तो कल तक जरूर हो जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।